हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भारत भूमि विद्यापीठ में। जनजातियों पर चर्चा की सीरीज़ में आज की जो हमारी जनजाति है वो है बिंझवार जनजाति। चर्चा के लिए छत्तीसगढ़ की वीरता से परिपूर्ण बिंझवार जनजाति को हम आज संकेंद्रण, सामाजिक स्थिति, आर्थिक जीवन के आधार पर देखेंगे। तो चलिए आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिंझवार जनजाति, यह जनजाति मुख्य रूप से रायपुर, बिलासपुर, बलौदाबाजार और महासमुंद जिले में पाई जाती है। अर्थात छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाके में रायपुर, बिलासपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद में। द्रविड़ियन मूल की यह जनजाति मंडला तथा बालाघाट के बैगा की एक उपशाखा है। जो मध्य प्रदेश के मंडला और जो बालाघाट का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र की जो बैगा जनजाति थी, उस बैगा जनजाति की ये उपशाखा है। ये उस क्षेत्र से हमारे छत्तीसगढ़ में निर्वासित प्रवासित होते हुए आए हैं। दंत कथाओं में इन्हें बिंदवासिनी के पुत्र 12 भाई बेटकर के पुत्र का वंशज माना जाता है। अर्थात जो माता बिंदवासिनी है, उनके जो पुत्र हुए 12 भाई बेटकर, उनका ये वंशज मानती है स्वयं को। इस जनजाति का जाति चिन्ह तीर है। याद रखेंगे, इस जनजाति का जाति चिन्ह तीर है। बिंझवार युवतियाँ अपने पैरों पर, घुटनों से थोड़ा ऊपर पैरों पर तीर का निशान का गोदना गुदवाती है। सामाजिक स्थिति की अगर बात करें तो बिंझवार जनजाति की 4 उपजातियां हैं। बिंझवार, सोनझार जो सोना झारने का काम करते हैं, क्योंकि सोनाघान जो जमींदारी वाला क्षेत्र है इन्हीं का है। बिरझिया और बिंझिया। बिंझवार, सोनझार, बिरझिया, बिंझिया। इनकी मुख्य भाषा छत्तीसगढ़ी है एवं सबरी बोली बोलते हैं ये। तो जो छत्तीसगढ़ी है, ये कैसी छत्तीसगढ़ी है? लरिया, जिसमें छत्तीसगढ़ी और संबलपुरी का मिश्रण है। ये छत्तीसगढ़ी का जो एक रूप है लरिया, वो बोलते हैं। इसको बिंझवारी भी कहा जाता है। बिंझवार के महासभा को कोटा सागर कहते हैं। जो बिंझवार महासभा, जो लोग एक साथ बैठते हैं, उसको कोटा सागर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ गोंड, संवरा, कंवर निवास करते हैं। मतलब इनके गांवों में इस जनजाति के साथ में गोंड, संवरा, कंवर निवास करते हैं। अगर बिंझवार जनजाति के विवाह की बात करें तो इनमें सामान्य विवाह होता है एवं तीर विवाह का प्रचलन है। विवाह के अवसर पर तीर एवं महुआ वृक्ष के डाल के पूजन का भी परंपरा है। आर्थिक जीवन की बात करें तो बैगा की उपशाखा बिंझवार जनजाति एक कृषक जनजाति है। क्योंकि महानदी के अगल बगल वाले क्षेत्रों में, जैसे जो बलौदाबाजार, महासमुंद जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो महानदी प्रवाहित होती है, उसके जो अगल बगल वाले क्षेत्रों में इनकी जमींदारियां हुआ करती थी। साथ ही मछली पकड़ना भी इनका जो है आर्थिक जीवन का आधार है। शासन प्रशासन के जो है प्रोत्साहन के कारण अब ये बतख और बकरी पालन भी कर रहे हैं। थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर हम बिंझवार जनजाति की देखें, कृषक जनजाति के रूप में समझने के लिए, तो बिंझवार युद्ध कला में निपुण थे। ये बड़े ही वीर शौर्य थे। जिस समय छत्तीसगढ़ के रतनपुर में कलचुरी शासन था, उसी समय जो कलचुरी राजा है, वो जो बिंझवार बिसई ठाकुर है, बिंझवार बिसई ठाकुर के वीरता से प्रभावित होकर उनको 300 गांव की जमींदारी दान में दे देते हैं। इसके बाद इन्हीं गांवों से बिसई ठाकुर जो है सोना खान जमींदारी की स्थापना करते हैं। और इसी सोना खान जमींदारी में आगे चल करके आपको हमारे जो छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह भी देखने को मिलते हैं। धार्मिक जीवन की हम बात करें तो बिंझवार शब्द की उत्पत्ति बिंद पहाड़ी से मानी जाती है। यह बिंदवासिनी देवी की पूजा करते हैं। विशेष बात है कि छत्तीसगढ़ के जो प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह हुए, वो बिंझवार जाति के थे। उनका मूल नाम नारायण सिंह बिंझवार था एवं ये सोना खान जमींदारी से संबंधित थे। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने बिगुल बजाया था और इस क्रांति में इन्होंने प्राणोत्सर्ग किया। 10 जनवरी को शहीद वीर नारायण दिवस के रूप में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के जय स्तंभ चौक पर इनके याद में, वीर नारायण सिंह के याद में जो है स्तंभ भी बनाया गया है। बिंझवार के बारे में कुछ विशेष बात यह है कि चूँकि ये ग्रामीण संस्कृति अब आसपास के जो है संस्कृतियों से भी प्रभावित होती है, इसीलिए जो उड़ीसा की जो संबलपुरी संस्कृति का भी इन जनजातियों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। बिंझवार जनजाति हरि नाम कीर्तन मांदर के साथ में, बिंझवार जनजाति जो हरि नाम कीर्तन मांदर के साथ में विशेष आयोजनों में करते हैं। हरि नाम कीर्तन का इनमें विशेष महत्व है, ये बात आपको याद रखना है। और बिंझवार जनजाति जो है
प्रकृति से जुड़े हुए हैं। प्रकृति के पूजा के रूप में जो दशहरा के दूसरे दिन अर्थात एकादशी को ये करम अर्थात कर्मा पूजा का जो है त्यौहार मनाते हैं। इसमें ये करम की जो वृक्ष की डालियों को ला करके उसको पूजा करते हैं। बैगा के द्वारा पूजा अर्चना किया जाता है, मद्यपान किया जाता है, फिर अपना नृत्य करके इस त्यौहार को मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि कर्मा जो है कर्म के देवता को प्रसन्न करने के लिए और साथ ही गांव में जो रोग व्याधियां परेशानियां को दूर रखने के लिए ये जो पूजा है, ये त्यौहार है, मनाया जाता है। ठीक है। एक छोटी सी जानकारी ये भी याद रखिएगा कि बिंजवार जाति को अपना बरिहा के नाम से भी जाना जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने नाम के अंत में बिंजवार ना लिखकर बरिहा लिखता है तो वो भी बिंजवार जाति के ही लोग हैं। बिंजवार जाति को बरिहा के नाम से भी जाना जाता है। तो आशा करते हैं बिंजवार जनजाति पर बहुत ही कम समय पर सटीक जानकारी आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।